श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि उनके सामान्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, सास और बहू का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक समय में सास और बहू के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, दोनों में खटास बनी रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त करिए और जीवन में उतारिए। दोनों लोग सुनिएगा। उत्तर है, सास का तो यही भाव होना चाहिए कि यह अपनी माँ को छोड़कर हमारे घर आई है और मेरे ही बेटे का अंग है, अतः मेरा कोई व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण इसको अपनी माँ की याद आए। वहीं बहू का यही भाव होना चाहिए कि मेरा जो सुहाग है उसकी यह खास जननी है, जो मेरा सर्वस्व पति है, वह इसी वृक्ष का फल है, अतः इनका आदर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कष्ट मैं भोगूं और सुख इनको मिले। ये मेरे साथ चाहे जैसा कड़वा बर्ताव करें, वह मेरे हित के लिए ही है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि मेरे बीमार होने पर मेरी सास जितना सेवा करती है उतनी सेवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। वास्तव में मेरे साथ हितैषिता पूर्वक जैसा सास का व्यवहार है वैसा व्यवहार किसी का दिखता नहीं और संभव भी नहीं है, क्योंकि मेरे बीमार होने पर मेरी खुद की माँ मेरे पास नहीं आ पाएगी, मेरे खुद के माता पिता नहीं आ पाएंगे, भाई बहन नहीं आ पाएंगे। आखिर मेरी सास ही तो मेरी सेवा कर रही हैं। वैसा व्यवहार और किसी का दिखता नहीं है, संभव भी नहीं होता। इन्होंने मेरे को बहुरानी कहा और अपना उत्तराधिकार मेरे को ही दिया है। ऐसा अधिकार दूसरा कौन दे सकता है। इनका बदला मैं कई जन्मों में भी नहीं उतार सकती, अतः मेरे द्वारा इनको किंचन मात्र भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा मुझे करना चाहिए। ये बहू के मतलब भाव होने चाहिए अपनी सास के प्रति। वहीं आगे और सुनिए, इसी तरह अपने भाई बहनों से भी जेठ जेठानी देवर देवरानी का आदर ज़्यादा करना चाहिए। जेठ जेठानी माता पिता की तरह, देवर देवरानी पुत्र पुत्री की तरह हैं, अतः यही भाव रखना चाहिए एक बहू को। यही भाव रखना चाहिए कि इनको सुख मिले। मैं केवल सेवा करने के लिए ही घर में आई हूँ, अतः मेरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्रिया केवल इनके हित के लिए, सुख आराम के लिए ही होनी चाहिए। मेरे साथ इनका कैसा व्यवहार हो इस तरह मुझे ख्याल करना ही नहीं है, क्योंकि इनके कड़वे व्यवहार भी मेरे हित में ही हैं। वहीं अन्य संबंधों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अन्य संबंध जैसे कि माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। माता पिता का यही भाव होना चाहिए कि पुत्र पुत्री ने हमारे घर जन्म लिया है, अतः हमें इनके लोक परलोक का सुधार करना है। हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना है, प्रत्युत इनका सुधार कैसे हो इस भाव से पुत्र पुत्री पर शासन भी करना है। उनको अच्छी शिक्षा मिले, घर में अच्छी शिक्षा मिले और समय पर ताड़ना भी करनी है। ताड़ना अर्थात पिटाई भी करनी है, तो वह भी उनके हित के लिए ही होगी। बच्चों को, पुत्र पुत्री को आलस्य नहीं सिखाना है, उन्हें समय से उठना, समय से सोना, कड़ी मेहनत करना सिखाना है। पुत्र पुत्री का यही भाव होना चाहिए माता पिता के लिए। जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वह शरीर हमें माँ बाप से मिला है। अतः हमारे द्वारा इनको कभी दुख ना हो, हमारे कारण इनका अपयश ना हो, हमारे ऐसे आचरण हों जिससे लोगों में इनका आदर सम्मान बढ़े। हम तीर्थ व्रत आदि जो भी शुभ कर्म करें उनका फल पुण्य माता पिता को ही मिले। ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा, वर्तमान में परिवार सुखी होगा और भविष्य में सबका कल्याण होगा। वहीं
और संबंधों पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न है, माता पिता को कन्या के घर का अन्न खाना चाहिए कि नहीं? तो ये बात बहुत से लोग हैं जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो कि रूढ़िवादिता कही जाती है, वो लोग कभी कन्या के घर का जल भी नहीं पीते हैं, और ये अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं। इसका उत्तर ज़रा सुनिएगा। माता पिता ने कन्या का दान कर दिया तो वह उस घर की मालकिन बन गई। अब माता पिता को उसके घर का अन्न लेने का अधिकार नहीं है। दान की हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। हमने एक कथा सुनी है, बरसाने का एक चमार सुबह किसी काम के लिए नंदगांव गया। वहां दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं। प्यास लगी थी, पर बेटी के गांव का जल कैसे पिया जाए, क्योंकि हमारे वृषभानु जी यहाँ कन्या दी है। ऐसा सोचकर उसने वहां का जल भी नहीं पिया और बरसाने के लिए चल दिया। चलते चलते प्यास के कारण रास्ते में गिर गया। उस समय राधा जी उस चमार की कन्या का रूप धारण करके उसके पास आईं और बोली, पिताजी मैं आपके लिए जल लाई हूँ, पी लो। उस चमार ने कहा कि बेटी मैं अभी नंदगांव की सीमा में हूँ, अतः यहाँ का पानी नहीं पी सकता। राधा जी ने कहा, पिताजी मैं तो बरसाने का जल लाई हूँ। उसने वह जल पी लिया और कहा, बेटी तुम अब जाओ, मैं आता हूँ। राधा जी चली गईं। उस व्यक्ति ने अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, बेटी तुमने जल पिलाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम जल लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। कन्या ने कहा कि पिताजी मैं तो जल लेकर आई ही नहीं थी। तब वह व्यक्ति समझ गया कि राधा जी ही मेरी कन्या को रूप धारण करके जल पिलाने आई थी। तात्पर्य है कि पहले के लोग अपनी बेटी के गांव में भी अन्न जल नहीं लेते थे। बरसाना के लोग राधा जी को अपनी कन्या मानते हैं। जब तक कन्या की संतान न हो जाए तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, परंतु कन्या की संतान होने पर माता पिता कन्या के यहाँ अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि दामाद ने केवल पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही दूसरों की कन्या स्वीकार की है। उससे संतान होने पर दामाद पितृऋण से मुक्त हो जाता है, अतः कन्या पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी तो दौहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, उनको पिंड पानी देता है, और परलोक में नाना नानी अपने दौहित्र के द्वारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। यदि कन्या की संतान पुत्री हो, पुत्र ना हो, तो भी उसके घर का अन्नजन ले सकते हैं, क्योंकि संतान होने से कन्यादान सफल हो जाता है। तो और गृहस्थी के प्रश्न हम आपको बताते हैं। विधवा स्त्री के साथ भाई और भौजाइयों का कैसा व्यवहार होना चाहिए? भाई भौजाइयों का विधवा का हृदय से आदर करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसके चरित्र और भावों की रक्षा करते हुए उसके साथ आदर का बर्ताव करना चाहिए। उसके हित की दृष्टि से उस पर शासन और प्यार दोनों ही करना चाहिए। वहीं परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं। परिवार के बड़े बूढ़ों को सुख और आराम देना, उनकी सेवा करना, उनको बड़प्पन देना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनके शासन में रहना, यह छोटों का कर्तव्य है। वहीं परिवार के बड़े बूढ़े कभी कभी उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, तो उनको भी सुनना चाहिए, प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए। परंतु यह खुद बड़ों का कर्तव्य नहीं है, अर्थात हम बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। कारण कि ऐसा भाव रहने से दूसरों के हृदय में उनके प्रति आदर भाव कम होता है और आगे चलकर उनका निरादर होने लगता है। अतः बड़ों का भाव तो सबका पालन पोषण करना,
कष्ट सहने का, छोटों को सुख सुविधा देने का ही होना चाहिए। छोटे और बड़ों को इस प्रकार भाव होने से संपूर्ण परिवार एवं समाज सुखी होता है। वहीं और प्रश्नों को लेकर आते हैं। गृहस्थ में अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है, अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने का कोई डेट निश्चित ना हो, तिथि निश्चित ना हो, समय निश्चित ना हो। तो अतिथि सेवा की मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में ही प्रधानता है। 2 नंबर में इसकी मुख्यतः वानप्रस्थ आश्रम में है। अतिथि की मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में ही है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी मुख्यता नहीं है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यो कि तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है। अर्थात माता पिता, आचार्य और अतिथि को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में जाने वालों के लिए यह खास नियम है। अतः गृहस्थ को अतिथि का यथा योग्य आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि सेवा में आसन देना, भोजन कराना, जल पिलाना आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात अन्न देना है। जब रसोई बन जाए तब पहले विधि सहित बलि वैश्वदेव करें। बलि वैश्वदेव करने का क्या मतलब है? विश्व मात्र को भोजन अर्पित करना, फिर भगवान को भोग लगाएं, फिर कोई अतिथि भिक्षुक आ जाए उसको भोजन कराएं। भिक्षुक 6 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचारी, साधु सन्यासी, विद्याध्ययन करने वाले, गुरु की सेवा करने वाला, मार्ग में चलने वाला, क्षीण वृत्ति वाला जिसके घर में आग लगी हो, चोर डाकू सब कुछ चुरा कर ले जाएं, कोई जीविका न रहे, आदि आदि। ये 6 भिक्षुक कहे गए हैं। अतः इन 6 को अन्न देना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से पहले ही अतिथि भिक्षुक आ जाएं तो समय हो तो बलि वैश्वदेव कर ले, नहीं तो पहले भिक्षुक को अन्न देना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी तो बनी हुई रसोई के मालिक हैं, इनको अन्न न देकर पहले भोजन कर लें तो पाप लगता है। इनकी शुद्धि चंद्रायण व्रत करने से होती है। तो अगर इनको अन्न न देकर पहले भोजन कर लोगे तो पाप लगेगा, और शुद्धि के लिए चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। अतिथि घर पर आकर खाली हाथ लौट जाए तो घर के मालिक का पुण्य लेकर चला जाता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए। गृहस्थ को भी भीतर से तो अतिथि का परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए। अतिथि को परमात्मा का स्वरूप मानना और आदर सत्कार भी करना चाहिए। उसको अन्न जल देकर पर बाहर से सावधान रहना चाहिए, अर्थात उसको घर का भेद नहीं देना चाहिए, घर को दिखाना नहीं चाहिए। तात्पर्य है कि भीतर से आदर सत्कार करते ही उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल अतिथि वेश में ना जाने कौन आ जाए। वहीं गृहस्थ का धर्म तो पहले सन्यासी आदि को भोजन देने का है, और सन्यासी का धर्म गृहस्थ के यहाँ भोजन करने के बाद भिक्षा के लिए जाना है। तो ये दोनों बातें कैसे? गृहस्थ को चाहिए कि रसोई बन जाने पर पहले बलि वैश्वदेव कर ले, फिर अतिथि आ जाए तो उसको यथाशक्ति भोजन दें, और अतिथि न आए तो एक गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने समय तक दरवाजे के बाहर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करे। अतिथि न आए तो उसका हिस्सा अलग रखकर भोजन कर ले। सन्यासी कुछ भी संग्रह नहीं करता, अतः जब उसको भूख लगे तब वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर जाए। जब गृहस्थ भोजन कर ले और बर्तन मांजकर अलग रख ले तो उस समय वह भिक्षा के लिए जाए। तात्पर्य कि गृहस्थ पर भार न पड़े, उसकी रसोई कम न पड़े। घर में 1-2 आदमियों की रसोई बनी हो और भिक्षुक आ जाए तो रसोई कम पड़ेगी। हाँ, घर पर 5-7 आदमियों की रसोई बनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उस घर पर भिक्षुक आ जाए तो उन पर भी भार पड़ेगा। अतः गृहस्थ के भोजन करने के बाद ही सन्यासी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए, और जो बचा हो वह लेना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर ज़्यादा न ठहरे। अगर गृहस्थ मना न करे
तो एक गाय दूहने के समय तक लगता है उतने समय तक गृहस्थ के घर पर ठहरे। अगर गृहस्थ के मन में देने की भावना न हो तो वहाँ से चला जाना चाहिए, पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गृहस्थ को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वहीं गृहस्थ को अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पड़ोसी को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। यह अपना है पराया, और यह पराया ऐसा भाव तुच्छ हृदय वालों का है। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण भूमि ही कुटुंब है। भगवान के नाते सब हमारे भाई हैं, अतः खास घर के आदमियों की तरह पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा करना चाहिए। घर में कभी मिठाई या फल आ जाएं और सामने अपने तथा पड़ोसी के बालक हों तो मिठाई आदि का वितरण करते समय भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, बराबर बांटना चाहिए मिठाइयों को, फलों को। उसके बाद अपने घर में भी बांटना चाहिए। तो इस तरह हम गृहस्थ जीवन में रहकर इन संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं, ऐसी बातों को ध्यान में रख के। सबसे महत्वपूर्ण बात, गृहस्थ में रहते हुए हमें सभी से भगवत भावना करते हुए व्यवहार करना चाहिए। सभी में भगवान हैं और भगवान स्वरूप सब हैं, ऐसी भावना करके व्यवहार करें को तो जीवन सुखी बनेगा। श्री हरि।